दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। करोड़ों अरबों रुपए के कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कर रही है, उससे न केवल राजनेताओं के बल्कि अधिकारियों के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। ईडी जिस तरीके से पूछताछ कर रही है, उसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जरूर नाराज हैं और उन्होंने ईडी पर आरोप लगाया है कि वे मारपीट और टार्चर कर रहे हैं आरोपियों से। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है? 4 साल कांग्रेस के पूरे हो गए हैं सत्ता के, और इन 4 सालों में किन किन नेताओं ने कहां कहां जमीन खरीदी, किन किन अफसरों ने किस तरीके से अपनी संपत्ति बचाई, इसे लेकर हमारी टीम ने जब काम करना शुरू किया तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। कोई महल जैसे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो कोई धार्मिक स्थलों पर भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन इस पर आए इससे पहले हम बता दें कि सत्ता की अपनी कवायद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस बाबा के बीच का विवाद किसी से छिपा नहीं है, लेकिन ईडी के द्वारा दमदार माने जाने वाली सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय पर किसका कब्जा है, इसे लेकर कई तरह की चर्चा है। कहा जा रहा है कि इस दौड़ में कई बड़े अफसर हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, जो सचिवालय को अपने कब्जे में कर लेना चाहते हैं या अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है अनिल टुटेजा। अनिल टुटेजा शुरू से ही छत्तीसगढ़ में रहे हैं और नान घोटाले में भी आरोपी के रूप में वे चर्चित रहे हैं। इन दिनों मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं। रायपुर के कई नामचीन लोगों से उनके संबंध हैं और कई तरह की चर्चा भी है। क्या इन दिनों मुख्यमंत्री सचिवालय पर इनकी ठसक है, इनकी धमक है, क्या इनकी चलती है? कहना मुश्किल है। दूसरा नाम है सुब्रत साहू, आईएएस। ये वर्तमान में मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अफसरों में गिने जाते हैं। धमतरी में कलेक्टर रहे हैं और महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। इन्हें लेकर जो कुछ भी विवाद है वह भी किसी से छिपा नहीं है और कहा जा रहा है कि इन दिनों मुख्यमंत्री जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं उनमें इनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। क्या मुख्यमंत्री सचिवालय पर इनकी चलने लगी है? यह भी एक चर्चा का विषय है। तीसरा जो नाम है वो है आईपीएस दीपांशु काबरा। नागपुर में पढ़े लिखे इस अफसर को लेकर कई तरह के सवाल रहे हैं। कोई आरएसएस के करीबी बताते हैं तो कोई मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के करीबी। तो इन दिनों वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी हैं। जनसंपर्क विभाग इन्हीं के जिम्मे है और उनकी ठसक और धमक को लेकर अपनी कहानियां हैं। परिवहन विभाग का भी इन्हीं के पास जिम्मा है और कहा जा रहा है कि ईडी की नजर भी इस अफसर पर लगा हुआ है। लेकिन इसके संबंध भाजपा के भी नेताओं से होने की वजह से अभी क्या ईडी कार्यवाही करेगी, इसे लेकर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन
कहा जा रहा है कि अब इनकी पकड़ धीरे धीरे मुख्यमंत्री सचिवालय पर होते जा रही है। तो क्या इनकी चल रही है? यह भी एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। और इन सबसे इतर एक नाम और चर्चा में है, वो है विनोद वर्मा। विनोद वर्मा पेशे से पत्रकार, दिल्ली में भी रहे, रायपुर में देशबंधु अखबार से भी जुड़े रहे हैं और इन दिनों मुख्यमंत्री के राजनैतिक सलाहकार हैं। तो क्या विनोद वर्मा की धमक मुख्यमंत्री सचिवालय पर है? होनी चाहिए और होगी भी, लेकिन क्या सचिवालय इनके हिसाब से चल रही है? यह देखना और समझने की बात है। इसके अलावा कुछ और अफसरों के नाम है, हालांकि उन अफसरों की बहुत ज्यादा बखत नहीं है, इसलिए हम उनको चर्चा में नहीं ला रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री के उप सचिव सौम्या चौरसिया ने जिस तरीके से चलाया है, ऐसा नहीं है कि इसके पहले डॉक्टर रमन सिंह के राज में मुख्यमंत्री सचिवालय अफसरों की धमक की नहीं रही है। अमन सिंह, बैजेंद्र कुमार, कई नाम उन दिनों भी चर्चा में रहे जो अपनी तरह से पूरा मुख्यमंत्री सचिवालय चलाते थे। अब सौम्या चौरसिया चलाने लगी थी कहा जा रहा है, तो उनके जेल जाने के बाद अब मुख्यमंत्री सचिवालय में किसकी ठसक है, किसकी धमक है, कौन चला रहा है, यह बेहद ही चर्चा का विषय है। इन सब चर्चाओं के बीच ईडी की कार्यवाही को लेकर भी कई तरह की चर्चा है। कहा जा रहा है कि कोयला के बाद महादेव ऐप, उसके बाद दूसरे घोटाले पर ईडी आने वाले दिनों में अपनी पूछताछ मजबूत करेगी या पूछताछ की गति को बढ़ाएगी। इन दिनों ईडी पर पूछताछ के लिए बुलाए जाने वाले आरोपियों पर 3rd डिग्री के इस्तेमाल का आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगा चुके हैं। तो आने वाले दिनों में क्या ईडी के पास वह सूची भी जाएगी जो इन 4 वर्षों में नेताओं ने, अधिकारियों ने संपत्ति बनाई है? निसंदेह जाएगी। देखना है कि इस मामले में कोई शिवम नाम बड़ा चर्चा का विषय है और कहा जा रहा है कि इसके कारोबार में अचानक वृद्धि हुई है। इसे लेकर भी चर्चा जारी है। देखना है कि आने वाले दिनों में ईडी किस तरह की कार्रवाई करती है और मुख्यमंत्री सचिवालय में किसकी धमक बढ़ती है। धन्यवाद।